मैसेज के अंदर हमें एक वो लेवल नजर आता है जो अब्राहम के माजी को बयान करता है, और एक वो लेवल है जिसमें वो एंटर होने के लिए जा रहा है। अगर आप 12वां चैप्टर भी जरा देखिए जल्दी से, फिर हम अपने मौजू की तरफ से सही तरह से ट्रैक पे आ जाएंगे। नंबर 12 चैप्टर जो है पैदाइश की किताब का, पहली वर्ष से है, ठीक है। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। हालेलुया। जरा सुनिए जरा ध्यान से। अब्राहम जो है इसका एक लेवल ये है कि वो अपने नातेदारों के अंदर रह रहा है, अपने रिश्तेदारों के अंदर रह रहा है, अपने बहन भाइयों के साथ रह रहा है, और खुदा उसे क्या कह रहा है? उसे कह रहा है कि तू अपने नातेदारों से, अपने रिश्तेदारों से उनको छोड़ के तो तू एक और जगह पे चल। तो पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई नेक्स्ट लेवल के अंदर जाना चाहता है तो नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पास द टेस्ट। नंबर 1 पहली वर्ष जो है या पहला पॉइंट जो है, पहला नुकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पास द टेस्ट, या इसको दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कंप्लीट द होमवर्क। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन, अगर कोई फैमिली या अगर कोई चर्च अगले दर्जे में जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है, तो बेशर्त पहले ये है कि जो टेस्ट उसको मिला है, जो काम उसको मिला है, उसको वो क्या करे? उसको पूरा करे या फिर पास करे। आमीन। जो पहले टेस्ट के अंदर फेल हो गया है, अब जो बेहतरीन टीचर्स होती हैं या बेहतरीन टीचर्स होते हैं, वो बच्चे को कभी दूसरा टेस्ट नहीं देते जब तक वो पहला टेस्ट पास ना करे। अब मेरे साथ है सारे? तो कौन नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएगा? जो पहला टेस्ट पास करेगा। आज बहुत सारे बहन भाई, इवन के चर्च में आने वाले लोग, वो अगले दर्जे के अंदर नहीं है। जहां से उन्होंने शुरू किया आज वहीं पे वो खड़े हैं। उनकी दुआया हालत वैसी है, उनके गीत गाने का स्टाइल वैसा है, उनका चर्च में आने का स्टाइल वैसा है, चर्च में बैठने का स्टाइल सेम है, कुछ रत्ती बार चेंज नहीं आया। और अगर कोई चेंज नहीं करेगा अपने आप को, कोई टेस्ट पास नहीं करेगा, वो अगले दर्जे में नहीं जा सकता। अब्राहम को जरा देखिए, ये मुश्किल टेस्ट है। नंबर 1 यहाँ पे पहला टेस्ट उसके सामने ये रखा गया है कि तू क्या कर, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, क्या हमने पढ़ा 12वें चैप्टर, अब खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये मुश्किल बात है, लेकिन क्या अब्राहम ने किया? क्या वो निकला अपने घर से? यस निकला। उसको ये टेस्ट दिया गया है, उसके सामने ये एग्जाम रखा गया है, उसके सामने ये इम्तिहान है। आज अजीज बहन भाइयों, हम इसलिए पास नहीं हो पाते, हम इसलिए बरकत नहीं पा पाते क्योंकि जो पहला होमवर्क हमें दिया गया है हम उसको करते नहीं है, कंप्लीट नहीं करते, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे खड़े होके वो वर्शिप करते हैं, वो प्रेजाइड करते हैं, वो खुदा का कलाम सुनाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई टेस्ट मिलता है और उस टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जाते। तो सादा सी बात है, बहुत ही सादा बात है कि जो काम मेरे है ना वो हुआ है। मिसाल के तौर पे मुझे ये टेस्ट दिया गया है कि ये मिसाल मैं देने लगा हूँ, ये टेस्ट दिया गया है कि पूरी दाई की जखीरा खाना मिला, इससे मेरा इम्तिहान कर। तो ये टेस्ट है, ये खुदा की तरफ से टेस्ट है। एक और मिसाल है कि तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन खुदावंद अपने खुदा का मुकद्दस जानकर उसकी क्या कर। ये टेस्ट है मेरे बहन भाइयों।
जब कोई पहला टेस्ट ही पास नहीं करेगा तो वो अगले टेस्ट में क्या करेगा? वो अगले लेवल में नहीं जा सकता, वो नाकाम हो सकता है, वो फेल हो सकता है। और आज इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नाकाम है, क्योंकि जो टेस्ट उन्हें मिला है वो पास नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं ये आपके सामने रख रहा हूं कि अगर कोई नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है, 22वें चैप्टर की 7वीं वर्ष को जरा देखिए कि क्या यहाँ पे मुश्किल बात है। 22वें चैप्टर की 7वीं वर्ष ने क्या है? तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बड़ा है। मुश्किल वक्त है, टेस्ट है, एग्जाम है उसका। और एग्जाम क्या है कि खुदा ने क्या कहा? अगर पहली वर्ष से हम पढ़े, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया, टेस्ट लिया उसको। टेस्ट क्या है? और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, जिसे तू बहुत प्यार करता है, जो तेरे दिल का बड़ा लाडला है, तेरे दिल के बड़ा करीब है, और बड़ी मेहनत से, बड़ी दुआओं से, बड़े अरसे के बाद तुझे मिला, उसको क्या कर दे? कुर्बान कर दे। मैं और आप अगर इस जगह पे होते हैं तो क्या इस तरह का टेस्ट हम भी पास कर पाते? आज हमारे लिए मुश्किल है, और इसीलिए हम नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जा पाते, बहुत सही क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर पास्टर ये कह दे कि भाई आपने 9:30 बजे चर्च आना है संडे वाले दिन, हम 10:30 बजे आते हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर फेल इन टेस्ट। हम टेस्ट में फेल हैं, हम एग्जाम में फेल हैं, हम फॉलो नहीं कर पा रहे। और जो कि फॉलो नहीं करेगा, जो कोई ओबीडियंस के अंदर नहीं आएगा, जो फरमाबरदारी नहीं करेगा, वो डेफिनेटली नाकाम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और करना है कि मेरे पास टेस्ट कौन कौन से हैं। टेस्ट तो वही पास करेगा ना जिसे ये पता हो, जिसको ये पता हो कि ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चनों का नहीं पता, सवालों का नहीं पता, तो वो पास कैसे करेगा? तो पहली बात मैं आपके सामने क्या रख रहा हूँ? पास का टेस्ट। टेस्ट पास कीजिए। अगर कोई बच्चे, बड़े भाई बहने अगले लेवल में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जब दुआ करूं तो मेरी जिंदगी में भी बरकत आए, और जिसके वजह से, जिसके साथ मिलके मैं कर रहा हूं, उसको भी बरकत मिले, तो फिर हमने क्या करना है? आज गौर करना है कि मेरे पास टेस्ट कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रेसिडेंट को कहा जाता है, पास्टर ये जिम्मेदारी लगा देता है कि भैया आपने 6:05 में चर्च के अंदर होना है, और वो 8:05 में आ रहा है, उसका मतलब वो फेल हो गया, वो नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकता, क्योंकि छोटा सा हुक्म उसने फॉलो नहीं किया। ये बातें सादा है लेकिन थोड़ी मुश्किल है, इनको क्या करना है? हमने आज सीख के जाना है। तो मैं इस तरह से क्या करें, एक हाथ इस तरह से हाथ बना ले और उसके ऊपर लिखते चले जाए, पास द टेस्ट। टेस्ट पास कीजिए, अगले दर्जे के अंदर। लेकिन जो टेस्ट में फेल हो गए, वो मैं भी दुआएं करते रहे, मैं भी वो चर्च आते रहे, लेकिन जो फॉलो नहीं कर पा रहे, जो पास नहीं कर पा रहे, अगर एक बच्चा बार बार 8वीं क्लास में फेल हो रहा है, वो 9th में कैसे जाएगा? आमीन। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोगों को दिली मुरादें क्यों नहीं मिलती, हालांकि ज़बूर के अंदर लिखा है खुदावन में मसरूर। गलत नहीं कर रहे हम, बड़ी इजी है भाइयों। नंबर 1 क्या है? अपना एग्जाम, अपना इम्तिहान पास करें, पास द टेस्ट। जो नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है, दूसरा पॉइंट है अपनी चर्च अटैचमेंट को चेक करें। हम एक फैमिली के अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों का अपना अपना चर्च है, ठीक है? और जो इस तरह की कंडीशन के अंदर रहते हैं, वो फैमिली कभी नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकती। ये लोहे पे लकीर है। कौन करेगा? कौन नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएगा? कौन अगले दर्जे के अंदर जाएगा? जिसकी चर्च अटैचमेंट ठीक है, जो चर्च के साथ कमिटेड है, जो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से
चर्च के साथ जुड़ा हुआ है और खुदा को प्यार करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत अगले दर्जे में जाने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। तो हमने इस कंडीशन, इस मैं इसको बोलता हूँ ये खिचड़ी है। जब हम मुख्तलिफ पास्टरों को खुश करते हैं कि मैं भी वो नाराज ना हो जाए, तो मैंने पास्टर तारक के भी चर्च जाना है, मैंने पास्टर अनवर के चर्च भी जाना है, पास्टर सलीम के चर्च भी जाना है। जब हम इस तरह की कैटेगरी के अंदर रहते हैं, वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं। तो जो चर्च अटैचमेंट को नहीं पहचानते, मेरा ताल्लुक किस चर्च के साथ है, मेरे चर्च का नाम क्या है, मेरे पास्टर का नाम क्या है, और अगर हम चर्च के साथ सही तरह से अपनी अटैचमेंट शो नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी भी ना हम जाएंगे ना हमारे बच्चे अगले दर्जे के अंदर जाएंगे। ये हतमी बात है, इसको सुनिए जरा। ज़बूर 122 जरा निकालिए, एनी बच्चे जरा निकालिए जरा ज़बूर 122, जरा देखिए चर्च अटैचमेंट की बरकत क्या है। मालूम यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, ये किसका गीत है? हैकल की ज़ियारत, यानी हैकल के साथ जो अटैचमेंट है उसको देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। तो क्या यहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के घर को, आओ खुदावन के घर चले। हालेलुया। कहाँ पे चले? खुदावन के घर चले। यानी चर्च अटैचमेंट, उसको पता है कि वो घर है, पर किसका घर है? खुदावन का घर है। किसके घर चले? खुदावन के घर चले। जब हम चर्च अटैचमेंट के लिए सोचते हैं, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जो चर्च है वो किसी इंसान की बिल्डिंग नहीं है, वो किसी इंसान के लिंक के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो खुदा का घर है। खुदावन के कमीने इसराइल की शहादत के लिए खुदावन के नाम का शुक्र करने को जाते हैं। जरा सुनिए, ये ऑल फैमिलीज के लिए है, ये तमाम फैमिली के मेंबरान के लिए है कि वो खुदावन के, यरूशलेम का मतलब है सलामती का घर। तो जब हम चर्च के साथ जुड़े होते हैं, इस मेन के सलामती के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। तो क्या यहाँ पे है, छठी वर्ष खास तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम चर्च अटैचमेंट के साथ होते हैं तो लिखा है यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद हो। हालेलुया। जो चर्च के साथ जुड़े होते हैं, जिनको अपनी चर्च अटैचमेंट की वैल्यू का पता है, वो सिर्फ पादरियों को खुश नहीं करते रहते कि कमियों चर्च में चर्च बुरी बात नहीं है, चर्च अच्छी बात है, लेकिन हम जा किस तरह से रहे हैं, हमारी फिलिएशन किस तरह से है, हमारा ताल्लुक किस तरह से है, हम किस तरह से जुड़े हुए हैं, हमारा लिंक खुदा के खालिम के साथ और खुदा के घर के साथ किस तरह से है, ये वैल्यूएबल है, ये जानने की जरूरत है। और ये हमें नेक्स्ट लेवल के अंदर लेके चले। क्या हम पढ़ रहे हैं कि वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे, उनको तरक्की मिलेगी, वो तरक्की करेंगे। कौन? जो चर्च अटैचमेंट को पहचानते हैं कि मेरी चर्च अटैचमेंट किसके साथ है, कौन सा चर्च मेरा है, किसको मैं अपना ये नहीं हम कई लोग चलो दुआई करने जितने मर्जी, नो सर, ये गलत ट्रैक है, गलत जगह पे हम खड़े हैं। हाँ, वो तो फिर हम जंगल में भी कर सकते हैं, वो तो फिर हम गली में भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा उस जगह पे नहीं, खुदा उस जगह पे है, लेकिन हमेशा याद रखिए जो राइट लाइन पे चल रहे होते हैं वो हमेशा वो बरकत पाते हैं। आमीन। तो क्या यहाँ पे हम पहली बात, इस चर्च अटैचमेंट के अंदर जो चर्च अटैचमेंट को पहचानते हैं, डेफिनेटली वो इकबालमंद होंगे, वो तरक्की करेंगे। और फिर हम देख रहे हैं और लिखे हैं तेरी फसील के अंदर, 7वीं वर्ष है, तेरी फसील के अंदर सलामती है, तेरे घर के अंदर सलामती है। जो बात मैं कर रहा हूँ चर्च अटैचमेंट में, हमने शायद मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास शायद कार्ड हो, तो शायद आपके पास हो, नहीं है तो फिर इस ये मैंने बनाया है यहाँ, जो विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान। तो अब
मुझे पता है इसके अंदर मैंने उनका जो फैमिली का बायोडेटा यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो चर्च के साथ जुड़ी हुई फैमिली है, चर्च की फैमिली को पता है कि मेरा चर्च ये है, मुझे पता है कि ये फैमिली जो है ये जॉय विक्ट्री चर्च की फैमिली है। और ये चीजें जो है याद रखिए, शायद आपको माइनर सी बातें लगे या छोटी बातें लगे, लेकिन इनके पर्पस बहुत बड़े हैं, इनके मकसद बहुत बड़े हैं, और ये चीजें हमें नेक्स्ट लेवल के अंदर लेके जाएंगे। आमीन। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, चर्च अटैचमेंट की। कौन लोग नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएंगे, जिनकी चर्च अटैचमेंट के बारे में जो विजन है, जो जिन्हें पता है कि मेरा चर्च कौन सा है, चर्च अटैचमेंट को जानते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है इकबालमंद होंगे और सलामती पाएंगे। और तीसरी जो बात है कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, जो चर्च अटैचमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, 8वें वर्ष में क्या लिखा है, मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा तुझ में सलामती रहे। और फिर लिखा है 8वें वर्ष में 9वें वर्ष में, खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। हालेलुया। भलाई कौन देखेंगे, जिनकी चर्च अटैचमेंट ठीक है, जो धर्म जगह ब जगह जो डेली बेस पे चर्च बदलते रहते हैं, वो कभी नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जाते। इसको सुनिए और सीखिए और अब इसको माइंड में जगह दीजिए। आप सब समझदार हैं, एक पौधा अगर आपने गमले के अंदर लगा दिया है, पहले दिन आपने लगाया है, दूसरे दिन उसको उखाड़ के किसी दूसरे गमले के अंदर लगाते हैं, फिर उससे तीसरे दिन किसी और जगह पर लगाते हैं, तो उस पौधे की जान खत्म हो जाएगी। उसको हमने डेड कर दिया है, वो कभी फलदार नहीं हो सकता, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता, कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको मौका नहीं दिया। तो जो लोग अपने चर्च को बदलते रहते हैं, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, वो कभी भी नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जाते। आप सब मेरे साथ हैं? मैंने बोर तो नहीं किया आपको? दो बातें मैंने की हैं। नंबर 1 पास द टेस्ट, नंबर 2 चर्च अटैचमेंट। वेरी गुड। और तीसरी बात जो बड़ी खास बात है, ये ईमानदारों के लिए बात है, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक द बैरियर। तीसरी बात कि अपने बंधनों को तोड़िए। जो बैरियर हैं, जो मुश्किलात हैं, जो हर्डल्स शैतान ने खड़ी की हैं, उनको तोड़िए। जब किसी को मौका मिले, प्रेयर का मौका मिले, वो अपने बैरियर तोड़े। उसकी दुआ के अंदर ये नजर आना चाहिए कि ये भाई, ये बहन जो है, ये जंगी दुआ करने वाली है, ये जंगी दुआ करने वाला है, इसकी दुआ के अंदर अथॉरिटी है, इसकी दुआ के अंदर इख्तियार है, और उस इख्तियार से जब हम प्रेयर करते हैं तो बैरियर टूटना शुरू हो जाता है। जब तक कोई शख्स, कोई बहन, कोई भाई, कोई फैमिली अपने बैरियर नहीं तोड़ता, तब तक वो नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जा सकता। तो बैरियर किस तरह से तोड़ने हैं? मिसाल के तौर पे मेरे सर में पेन हो रही है, ये छोटी सी बात है, मेरे सर में पेन हो रही है, मैं खड़ा हूँ, दुआ में खड़ा हूँ, और मैं कहूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं अपने सर की पेन को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, तो मैंने बैरियर तोड़ दिया है। हालेलुया। बैरियर टूट जाएगा और फिर मेरी जिंदगी में शिफा आना शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियली मैं बार बार काम में नाकाम हो रहा हूँ, बेरोजगारी का बंधन है, बैरियर है, उसे कहिए, उस बैरियर का नाम लीजिए। ऐ बेरोजगारी की लानत, मैं यीशु मसीह के नाम में अपनी जिंदगी से, अपने घराने से तुझे यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। जब मैं ये कहना शुरू करूंगा, मैं एक्चुअली बैरियर तोड़ रहा हूँ, मैं बंधन तोड़ रहा हूँ, और जो बंधन तोड़ेगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आमीन। इस साल हमने 2023 में अपने प्रेयर फेस्टिवल का आगाज किया। कोई 50 से ज्यादा हमारी टीम के लोग हैं जो मैं समझता हूँ जो बैरियर तोड़ने के काबिल। मैंने उनको कहा कि हमने पहले दिन मीटिंग की, डिसाइड किया, और हमने टीमें बना के, आज हम यहाँ पे, मैं तारक भाई की इजाजत से ये करना चाहूंगा, हमने टीमें बना के जो हमारे इर्द गिर्द इलाके थे, हमने उन इलाकों के अंदर 2-2, 3-3 लोगों की टीम बना के लोगों को गलियों के अंदर भेज दिया, और ये कहा
कि जाके गलियों के अंदर जाके बिल्कुल साइलेंट वे में जाना है। आपने कोई ऊंची आवाज में प्रेयर नहीं करनी। आपने ये बैरियर तोड़ने हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अगले 10 दिन तक लोग जो है वो मतवातर, वो मसलसल इस प्रेयर फेस्टिवल में आते रहे। मुख्तलिफ एरिया से खुदा के लोग जो है वो चर्च के अंदर आते रहे। और जब हमने ये काम किया, सुनिए जरा, जब हमने ये काम किया, अपनी टीम्स बना के हमने भेजी, और जब वो वापस आ गए, हमने चर्च में प्रेयर मीटिंग की। अगले दिन हमारी ओपनिंग थी। ओपनिंग वाले दिन याद रखिए, पहले दिन हमें चर्च में बैठाने के लिए मुश्किल हो रही थी, इतने ज्यादा लोग आए। क्यों आए? क्योंकि हमने बैरियर तोड़े, वो बंधन, वो जुए जो लोगों को रोक रहे थे चर्च में आने के लिए, हमने उनको तोड़ा। और कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील में लिखा है 10वें बाब और उसकी 19वीं वर्ष के अंदर लिखा है, देखो मैं तुम्हें त्यार देता हूं कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और कलाम में लिखा तुम्हें कुछ जरूर न पहुंचेगा। और फिर याद रखिए, जब हमने वो बैरियर तोड़े, 7 बजे से अगर कोई ऊपर 7:02-3 पे आता तो उसके लिए मुश्किल होता था कि वो चर्च के अंदर बैठे। हमने छत पे कोई 55 इंच LCD लगाई हुई थी, फिर लोगों को ऊपर बैठना पड़ता था। 7 बजे अंदाजा कीजिए, 6:30 बजे हम मीटिंग शुरू करते थे। मीटिंग शुरू करने से पहले 150 के करीब लोग आके प्रेयर में बैठ जाते 6:30 बजे। हालेलुया। और रीजन क्या थी? रीजन ये थी, खुदा के जलाल बजा दीजिए, रीजन ये थी कि हमने प्रेयर फेस्टिवल शुरू करने से पहले बैरियर तोड़े। लोगों के घरों के अंदर से जो बैरियर थे, जो लोगों को रोकते थे, उन बैरियर्स को हमने तोड़ा। और हमारा एक अखबार का भाई था, वो कहता मेरा मैनेजर इतना सख्त है कि छुट्टी की बात तो दूर की बात है, वो 1 घंटा पहले मुझे जाने नहीं देता। तो हमने मिलकर अपने भाई के लिए, वो अखबार का खास रुकन था, हमने कहा कि आपके लिए हम प्रेयर करते हैं, इस बैरियर को तोड़ते हैं। हमने वो बैरियर तोड़ा, और अगले 10 दिन तक मैनेजर ने उफ तक नहीं की कि आप पहले क्यों जा रहे हो, 1 घंटा पहले क्यों जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें भी बंद होगी और मुंह भी बंद होगा और वो जाना शुरू होगा। क्यों हुआ? क्योंकि हमने, भाई बोला, बैरियर तोड़ा। हालेलुया। और पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने घर में था, एक फैमिली की कॉल आई मुझे कि भाई आप अगर हो सकता है, उस दिन मैंने नहीं जाना था, उन्होंने कहा कि हमारी खातर आप आज कसूर आए। तो मैंने कहा कि आप मुझे बात बताएं। उनका भाई था, जॉन उसका नाम है, और वो कोई 18-19 साल का है। तो कह रहे कि उस पर बार बार अटैक हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उसको हार्ट अटैक हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। हम हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं, 1122 वालों को भी कॉल की है, हम हॉस्पिटल से वापस भी आ गए हैं, लेकिन इसकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही। तो आप ज़रूर पहुँचे, जल्दी पहुँचे आप। तो मैं तैयारी शैयारी करके कोई 1.5-2 घंटे में कसूर पहुँच गया। तो मैंने उस भाई को जाके देखा, तो बाल थोड़े लंबे थे भाई के, तो अजीब कंडीशन थी। तो मैंने कहा कि क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं उसके साथ बात कर रहा था। तो उसने अपनी ये जो शर्ट है ना, ये उठा के मुझे दिखाई कि जो बदरूहा का अटैक था। वो कहता है, मैंने कहा कि क्या हुआ आपको? कहता है कि एक बाबा जी हैं, वो मुझे कहते हैं कि बस मैंने आपको ले जाना है। तो अपनी शर्ट उठा के मुझे दिखाई, यहाँ पे बड़े बड़े नाखूनों के इस तरह से निशान बने हुए थे पूरी। वो कहते हैं मेरे दिल को वो खींचती हैं, जख्म बने हुए थे यहाँ पे। तो कह रहे मेरे दिल को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल को दबा रही और अभी मैं मर जाऊंगा। और वो कहते हैं, भाई जॉन ने कहा कि बाबा जी कहते हैं कि बस 1-2 दिन में तू फिनिश हो जाएगा। तो मेरे अंदर खुदा के कलाम की गैरत जागी। मैंने कहा कि ये बाबा कौन होता है जो तुझे मसीह की मोहब्बत से और खुदावत से तुझे दूर ले जा सकता है। हालेलुया। तो हमने, मेरे साथ एक और नहीं, हमने खुदा की हज़ूरी में खड़े होकर कहा कि आज इस मौत की कुदरत को, मौत की कुव्वत को, इस तासीर को हम यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं, और आज के बाद इस भाई का सांस ना रुके, ये नॉर्मल जिंदगी बसर करे। आज उसको 5वां दिन हो गया, दोबारा कॉल नहीं आई, वो नॉर्मल जिंदगी।
और ये क्यों है? क्योंकि हमने बैरियर तोड़ा है। कौन सा बैरियर तोड़ा है? वो जो मौत का खौफ उसके चलते है, उस मौत के बैरियर को तोड़ा है। हालेलुया। तो नंबर 3 में क्या कह रहा हूं? ब्रेक द बैरियर। अपने बंधनों को तोड़ दो, अपने जुए तोड़ दो। कोई चीज आपको रोक रही है, डरने वाली बात नहीं है, खड़े हो जाइए, खुदा की हज़ूरी में खड़े हो जाइए और कहिए, इस तरह से बाइबल हाथ में पकड़ के खड़े हो जाइए, कहिए खुदावंद मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेता हूं, और जो भी मुश्किल आपको सामने आ रही है उसको कहिए, है मुश्किल, है परेशानी, है मुसीबत, है अनहोनी, मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे कैंसिल करता हूं या करती हूँ। आप देखेंगे हालात नॉर्मल होना शुरू जिंदगियों में साथ मानी आना शुरू हो जाए। तो मैं बड़ी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। प्रेयर में खड़े होके उस बैरियर को तोड़ना शुरू कीजिए। क्या बैरियर टूटेंगे? क्या बंधन टूटेंगे? क्या मैं अपने लिए दुआ कर सकता हूँ? यस। अगर मेरा खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वैसे डॉक्टर के पास भी जाइए ना, मैं कह रहा कि उसके पास ना जाए, डॉक्टर के पास भी जाइए, लेकिन खड़े होके कहिए, ब्लड प्रेशर को हाई करने वाली सारी तासीरों में भी इसके पीछे बीमारी है, में भी इसके पीछे तासीरें हैं, उसको कैंसिल कीजिए कि यीशु मसीह के नाम में मैं इस बैरियर को कैंसिल करता हूँ। आज के बाद मेरा बीपी नॉर्मल रहना शुरू करता है। मैं ईमान रखता हूँ जब ये बैरियर टूटेंगे चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा काबू नहीं आ रहा, वो आपकी नहीं मानता, पेरेंट्स तंग है, उसकी तरफ हाथ करके ये कहिए, ऐसी नाफरमानी की कुव्वतों हम मिलकर, मियां बीवी कहें, हम मिलकर यीशु मसीह के नाम में इस नाफरमानी की स्पिरिट को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। तो जब आप कैंसिल करेंगे बैरियर टूट जाएंगे। आमीन। मुश्किल बातें तो नहीं है। नंबर 1 पास का टेस्ट। नंबर 2 भाइयों, अपनी अटैचमेंट देखें किस जगह पे है, भी है कि नहीं है। वो कहने बहुत ही कराना पुराना पुकारा ही अंदर, लेकिन जो एक घर के अंदर रहता है वो हमेशा शेर और सुखा होता है। आमीन।